दोनों में। आगे बढ़ेंगे। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है, यानी राइटिंग स्किल की बात हो रही है। डैश और डैश किन दो चीजों के माध्यम से लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट होगा? बताइए एक बार, राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट किन दो चीजों के माध्यम से किया जाएगा? रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन और लिपि चिन्ह, रेखांकन और लिपि चिन्ह, या फिर लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट। अब वही है, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले जरूर आएंगे, तो उनको आपको अटेम्प्ट भी करना है, और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आसानी हो जाएगी। ग्रेट। कौन है व्यक्ति? आधी पढ़ाई निकल गई फिर वीडियो चालू हुआ, ऐसे कैसे? मनु कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो या रिफ्रेश ना कर पाए हो आप, है ना, होता रहता है ये सब। बट 9:30 आप लोग डेली आइए, मैं बिल्कुल डेली आ रही हूँ, चाहे तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, क्लासेस ज्यादा हो, कुछ भी हो। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। डिनर करती हो आप? अभी करके आई हूँ। बीके सुगंधा जी बताइए एक बार। रात भर खाती ही हूं मैं, रात भर भूख लगती है मुझे क्योंकि दिन में सोती हूँ। बताओ एक बार। सेकंड का ए, रेखांकन और चित्रांकन, जिसको हम या तो डायग्राम कह लीजिए या फिर आप हाईलाइट करना कह लीजिए एक तरीके से। ठीक, तो इन दोनों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास तो होगा ही ना, चाहे चित्र बनाएं आप, चाहे रेखाओं का यूज करें। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक? भाषा क्षमता, अब इसमें सब कुछ आ गया, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सुनना हो, सब आ गया। तो भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? पहला ऑप्शन है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें सिर्फ आपको दो ही चीजें याद रखनी है। एक है कि अपसारी सोच, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जिस क्वेश्चन में लग रही है वो बेस्ट है। डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी मतलब जिसका यस और नो में आंसर होगा वो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। जो क्वेश्चन बच्चे को सोचने पे मजबूर करे वो क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। ऐसा एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये एक क्वेश्चन इस तरीके का आने की संभावना रहती भी है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये कौन से चैप्टर का है। ये किसी चैप्टर का नहीं होगा, बस आपको ये देखना है बच्चे की भाषा क्षमता में सबसे बेहतर काम वो करेगा जिसमें बच्चे का दिमाग लगे, कुछ उसकी मौखिक अभिव्यक्ति हो, कुछ उसको अपनी बात कहने का मौका मिले या लिखने का भी मौका मिले तब भी। तो डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो इसका वन वर्ड आंसर हो जाएगा। तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये भी वन वर्ड हो जाएगा। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो वो एक सिंगल वर्ड में आंसर कर देगा। तो उसमें दिमाग कहां लगा बच्चे का? बस मेमोरी लगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी। अभिसारी सोच आपको चाहिए, अपसारी सोच जिसमें बच्चा दिशाओं में सोचे और अपनी कुछ अभिव्यक्ति निकाल करके लाए। अब डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाएगा तो सोचेगा भी, थिंकिंग स्किल्स भी काम कर रही हैं, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति भी काम करेगी, भाषा को भी यूज करेगा, लिखेगा भी, मतलब ज्यादा एक्टिव है बच्चा। जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है वो बेस्ट है। सिंपल है आंसर, ये तो पेडागोजी की सिंपल सी ट्रिक है। जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है वो सबसे खुश। तो ए ऑप्शन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश है और साहित्य डैश। भाषाई क्षमता का विकास यानी सभी स्किल्स या ओवरऑल लैंग्वेज का डेवलपमेंट डैश है, और साहित्य मतलब लिटरेचर डैश है। तो इनमें से एक साधन होगा, दूसरा साध्य होगा। फिल करके बताओ कौन सा सही होगा, बताओ एक बार। यार आप लोगों से बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ऐसे कैमरा के थ्रू ही। बताओ एक बार। ग्रेट, सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, यानी साध्य है क्या? भाषाई क्षमताओं का विकास, और साहित्य है साधन। बहुत ही अच्छा आंसर है, ताली बजा लीजिएगा अपने लिए जिन्होंने सही दिया हो, अदरवाइज ज्यादातर का गलत हुआ होगा। देखो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता यानी बच्चे की भाषाई क्षमता विकसित हो, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख पाए, पढ़ना लिखना बोलना सुनना ये सब चीजें उसकी स्किल्स ओवरऑल डेवलप हो पाए, ये चीज मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य यानी साध्य है। साध्य मतलब टारगेट हमारा एक तरीके से कह सकते हैं। साधन मतलब मीडियम क्या है इन चीजों को डेवलप कराने का। तो साहित्य, चाहे अब वो कविताएं हो, कहानियां हो, किस्से हो, एकांकी हो, व्हाटएवर इट इज, तो ये साधन हुआ, ये मीडियम हुआ, है ना। और साध्य क्या है? भाषाई कौशलों का या भाषाई क्षमता का विकास। ठीक, तो ये टारगेट मान लीजिए एक तरीके से, या साध्य मान लीजिए, और ये मीडियम है यानी साधन है। तो आपको इस तरह का एक क्वेश्चन, स्पेशली लेवल 2 जो 6 to 8 वाला क्वेश्चन पेपर है, उसमें तो कई बार पूछ लेता है। ये 2 फिल द ब्लैंक जैसे ही आते हैं हिंदी में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है। ठीक हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या हो तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे।
बताओ एक बार, क्लियर है क्वेश्चन या नहीं? भाषाई क्षमताओं का विकास साधन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे साहित्य का विकास साधन है, साध्य थोड़ी है। वैसे भी कौन सा बच्चे को लिटरेचर क्रिएट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं उनकी भाषा, यानी उन्होंने कितनी लैंग्वेज सीखी है, कैसे सीखी है, उस चीज के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, उसकी कल्पना शक्ति लगेगी, उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी सोच लगेगी, वो बेहतर होगा। देखो इनमें से जो वन वर्ड वाले आंसर हो, यस और नो वाले या सिर्फ वन वर्ड वाले, उनको हटाना है, सिंपल है। बताओ एक बार, सबसे उपयोगी पूछा है, दीजिए जवाब। बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला कोर्स सक्सेसफुल चल रहा है, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, है ना? ग्रेट, सही है नितिका। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक लग रही है बात तो आपकी। मुख्य पात्र का नाम तो पता ही होगा उनको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नाम याद करके लिख देंगे 4। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ये फिर से वन वर्ड आंसर हो जाएगा कि भाई उसने चिमटा खरीदा या जो भी खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ये बात भी ठीक है। और ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये फिर भी क्या है, इसमें फिर भी फैक्ट्स हैं कहानी से रिलेटेड, लेकिन यहां बच्चे का खुद की अभिव्यक्ति लगेगी, खुद की कल्पना लगेगी, खुद का चिंतन लगेगा, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच वाला प्रश्न है। और अपसारी सोच या ओपन एंडेड जिसको हम कहते हैं, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, वो बेहतर होगा, क्योंकि यहां एंड ओपन है, वो अपने अकॉर्डिंग बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है सोच करके, तो उसकी थिंकिंग स्किल्स से लेकर के और मौखिक अभिव्यक्ति सुधर जाएगी। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट सही नहीं है, बताओ एक बार। ग्रेट शेख, कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। 3200 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 1900 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है, मतलब आके यार लाइक शेयर कर दिया करो। अगर सब्सक्राइब भी ना किया हो तो वैसे तो मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि किया ही होगा। बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं लाइव सेशन का, और लाइव अटेंड करने का एक अलग मजा है। बताओ एक बार, कुल मिला के बात यह है कि लाइक शेयर जरूर करना है। 3200 लोग आए हैं तो पता तो लगे कि 3200 लोग आए थे। 2000 लोग अगर लाइक करेंगे, 1200 लोग हैं कहाँ, कैसे पता लगेगा, कौन भविष्य कैसे बताएगा कि 3200 आए थे, हैं? बताओ एक बार, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यही बात गलत है। कल ही हमने समझा था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये एक क्रम में चलते हैं। सुबो पाली नाम भी रखा था हमने, सु मतलब सुनना, बो बोलना, प पढ़ना और ली यानी लिखना। तो ये सुबो पाली एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये स्वाभाविक क्रम है, ये मनोवैज्ञानिक सीक्वेंस है, इनका एक नेचुरल ऑर्डर है, इसी में सीखे जाने चाहिए तो बेहतर रहेंगे, है ना? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात सच है, इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है सुन रहे हैं तो आप बोलना नहीं सीख रहे, वो भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप लिखना भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, तो इंटर रिलेटेड है। ये भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात भी सही है, और इंटर रिलेटेड है यानी एक दूसरे से संबंधित है। तो सी ऑप्शन गलत होगा कि एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा यही है। वाह वाह। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखना। लिखना कौशल की बात हो रही है जिसको जटिल माना जाता है बाकी कौशलों से, बताइए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इनकी, जो लाइक नहीं करते। अरे बहुत बढ़िया दिनेश, सही है यार, ग्रेट। हाँ सही बोल रहा हूँ, अभी भी 2500 लाइक है कहने के बाद भी 3300 लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, लेके जाओ, ऐसे कहाँ लेके जाओगे, आंसर करो। ये तो हंसी मजाक की बात है, नहीं तो ये तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप करना चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं, बस उनको याद दिलाया जाता है, जिनको करना नहीं है उनको कोई नहीं कहेगा। बताओ एक बार, विचारों की अभिव्यक्ति एग्जैक्टली सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है किसी भी कौशल में, कि बच्चे के विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, ये सब आगे आगे आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त ही करना नहीं आएगा, बच्चा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा खुद को, तो फिर वो रोट लर्निंग ही है, चाहे वो कितना भी सुंदर लिख ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट विचारों की अभिव्यक्ति है। भाई मैं